साथियों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने भारत के पराज्यों का इतिहास के मुख्य पहलू वर्ण व्यवस्था है, जिसको ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में जाने हैं। आज हम इसके दूसरे पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बिना देरी किए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। साथियों, भारत का इतिहास सदियों से पराज्यों का इतिहास रहा है, जिसे पढ़ने पर आंखों में आंसू आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति युद्ध में बंदी बन जाता है, शत्रु से छुटकारा पाकर वापस आता है, तो उसके देश के लोग, उसके वंश और कबीले के लोग बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का मानना है कि न उसके हाथ से कुछ खाएगा और न ही उससे कोई रोटी बेटी का संबंध रखेगा। उसे जाति से बहिष्कृत होकर उपेक्षित, घृणित और निंदनीय जीवन जीना होगा। इस रोमहर्षक अंधे भविष्य की कल्पना से हिंदू सैनिक के पसीने छूट जाते थे और वह या तो मैदान से भाग खड़ा होता था या स्वयं को गाजर मूली की तरह कटवाकर छुटकारा पा लेता था। मुस्लिम सैनिक को युद्ध के दौरान संतोष होता था कि वह इस्लाम के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन हिंदू सैनिक को चिंता रहती थी कि कहीं वह बंदी बनकर हिंदू धर्म से भ्रष्ट न हो जाए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विदेशी आक्रांता अछूत थे। जो हिंदू सैनिक आक्रमणकारियों द्वारा बंदी बना लिए जाते थे, वे उस कैद से छूटकर वापस अपने वतन आने का, जो भी विधर्मियों अर्थात मुसलमानों की कैद में रह ले, वह अपवित्र हो जाता है, विचार ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें धर्मभ्रष्ट माना जाएगा और उन्हें पुराना सम्मान वापस नहीं मिल पाएगा। इसलिए वे या तो इस्लाम कबूल करना या आत्महत्या करना ही उचित समझते थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा जयपाल सन 997 में जब महमूद गजनवी से युद्ध में पराजित हो जाता है, तो महमूद गजनवी उसे एक शर्त पर छोड़ देता है कि जयपाल उसे मालिक समझेगा और वह उसे प्रतिवर्ष वार्षिक कर देगा। लेकिन विधर्मी ब्राह्मणवादी लोग सहानुभूति के बजाय उसे घृणा करने लगे। हिंदुओं ने इतना जलील किया कि राजा जयपाल तंग आकर आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। साथियों, 11वीं सदी के यात्री अलबरूनी ने भी हिंदुओं के इस छुईमुईपन के बारे में अपनी पुस्तक अलबरूनी का भारत में भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि बंदी को गाय के गोबर, मूत्र और दूध में कई दिनों तक दबाए रखने के बाद भी बंदी पुनः अपनी पूर्व सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है। हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक और भूतपूर्व क्रांतिकारी यशपाल ने अपने उपन्यास झूठा सच में लिखा है कि 1947 के काले और सांप्रदायिकता के घात विष भरे दिनों में अपहृत युवतियों को कैसे उनके हिंदू माता पिताओं ने अपने घरों की देहरियां तक लांघने नहीं दी थीं, जब वे जैसे तैसे अपहरणकर्ता विधर्मियों के चंगुल से छूटकर वापस आई थी। न तो हिंदू समाज की बंदी बन चुके सैनिकों से शत्रुता थी और न ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आई उन युवतियों के माता पिता में अपनी संतान के प्रति प्रेम करता था। यह सारा खेल था धर्म और धर्म ग्रंथों का। साथियों, मनुस्मृति में अध्याय 11 के 190 में स्पष्ट बताया गया है, जिन्होंने प्रायश्चित कर लिया उनसे भी किसी प्रकार का संपर्क न रखें। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी 3 के 298 अनुसार प्रायश्चित कर लेने से जिनके पाप कमजोर पड़ गए, उन लोगों से भी सामाजिक संबंध न रखें। पंडित कालूराम शास्त्री द्वारा शुद्धि निर्णय में 1926 में पृष्ठ 7 के अनुसार प्रायश्चित कर लेने पर भी व्यवहार बंद रहेगा। पंडित शिवदत्त सत्ती शर्मा शुद्धि विवेचन सन 1914 ईस्वी में पृष्ठ 10 में बताया गया है। तत्वों को जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि एक यवन 1000 चांडालों के समान होता है। यवन से नीच कोई हो ही नहीं सकता। चतुरंगिनी सेना का मिथ्या अभिमान
और हाथी चतुरंगिनी सेना में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। यह एक दोषपूर्ण पद्धति थी। भारतीय इससे सदियों तक चिपके रहे। इसमें सबसे आगे हाथी रहते थे। युद्ध में घायल हाथियों ने अपनी ही सेना को कई युद्धों में रौंदकर जय को पराजय में बदल दिया। फिर भी भारतीयों ने अपनी रणनीति नहीं बदली। इस प्रकार से भारत को बार बार हार का सामना करना पड़ता था। मेरे मित्रों, इस रूठे और बिखरे समाज को इतिहास से शिक्षा लेना चाहिए। इतिहास पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि भविष्य में फिर से ऐसी घटना न घटे। साथियों, अगर इस दुनिया में जीना है तो तलवार से नहीं बल्कि कलम की लड़ाई लड़नी हो, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकता है। जागो मेरे मित्र, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारी YouTube परिवार सफलता की कुंजी से जुड़े रहें। जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथियों, पराज्यों के इतिहास में ब्राह्मणों के कूटनीति को जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।